નમસ્કાર. હિન્દી કક્ષા 8 પાઠ 2 ઈદગાહ એની ચર્ચા આપણે કરતા હતા, તો આજે ફરીથી એની ચર્ચા કરીશું. ईदगाह पार्ट 2 ની शुरुआत. मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की. लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं. हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है. जहाँ पर लोहे की दुकान आती है वहाँ हामिद रुक जाता है. कई चिमटे रखे हुए हैं. उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है. जो हामिद है उनको याद आया कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है. चिमटा जेने આપણે ગુજરાતીમાં ચીપિયો કહીએ છીએ. तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं. अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दो तो कितनी प्रसन्न होगी. तो वह सोचता है कि मेरी दादी रोज़ जब रोटियां तवे से उतारती है तो वो उसका हाथ जलता है. तो वह अपने आप को कहने लगा कि मैं चिमटा खरीद कर ले जाऊँगा तो मेरी दादी बहुत प्रसन्न होगी. फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी. घर में एक काम की चीज़ जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा. वह बताता है कि खिलौने से तो क्या फ़ायदा, वो तो 2-3 दिन में टूट जाते हैं. व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं. ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की और कोई आँख उठाकर नहीं देखता. या फिर घर पहुँचते टूट कर बर्बाद हो जाएंगे. चिमटा कितने काम की चीज़ है. रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो. कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो. अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं. रोज़ हाथ जला लेती है. हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं. सबील पर सब शरबत पी रहे हैं. देखो सब कितने लालची है. इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी. उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो. अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयों आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी. तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे. अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है. इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा. बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है. मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता. उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है. 6 पैसे लगेंगे. हामिद का दिल बैठ गया. दिल बैठ जाना मुहावरा है, तो वह निराश हो जाता है. फिर भी बोला ठीक बताओ. ठीक 5 पैसे लगेंगे. लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो. हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे. और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुने. लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया. हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है. फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया. मौसी ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा. हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर फटक कर कहा जरा अपना बिस्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी फसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की. महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है. हामिद ने कहा खिलौना क्यों नहीं है, अभी
कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली दी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी को पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटा, एक चमड़े की चिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे से सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने से पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मौसी ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके साथ में हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह चिमटा का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाला लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुर लोग सीधा रहे। जो खिलौना था बिस्ती का वह टूट गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठे नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रख गया। पटरे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ बुरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसकी गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराध भाव से कहा,
तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो यहाँ पर जो लड़का था हामिद, यहाँ पर चित्र में हम देख सकते हैं वह चिमटा अपनी दादी को देता है। तो पहले तो दादी क्रोधित होती है, लेकिन जब हामिद कहता है कि रोज़ तुम्हारी उंगलियां जलती है, इसीलिए मैंने सोच समझकर इनको मैं लाया हूँ, तब वह खुश हो जाती है और उनको अपने वो हामिद को गले लगाती है और वह रोने लगती है। उसकी आँख से बड़े बड़े आंसू गिरने लगते हैं। तो यहाँ पर यह कहानी पूर्ण होती है और उनका जो शब्दार्थ और जो मुहावरा है वह आपको इनमें से देखकर आपको अपने नोटबुक में सुंदर अक्षर में लिखने हैं। यह आपका गृह कार्य है। हम अगले वीडियो में उसके अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। अस्तु।